आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। ओम प्रकाश राजभर का यूपी सरकार पर बड़ा बयान। सबका साथ सबका विकास का नारा हुआ फेल। अब अपराधियों और अधिकारियों के सांठ-गांठ से प्रदेश में अपराधियों का विकास हो रहा है और प्रदेश सरकार इसको संरक्षण दे रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ओपी राजभर ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस नारे न गुंडा राज न भ्रष्टाचार पर प्रदेश की जनता ने वोट दिया था, लेकिन पूरे प्रदेश में 10 दिन के अंदर 56 हत्याएं हुई। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। इसको साबित कर दिया सरकार ने कि अपराधियों के साथ सांठ-गांठ। जिस दल की भी सरकार होती है उसी की पुलिस होती है। कानपुर की घटना ने ये साबित कर दिया कि पुलिस अपराधी का साथ दे रही है और सरकार पुलिस का साथ दे रही है। जब कांग्रेस ने 100 बस मजदूरों के लिए दी तो 2 घंटे में उस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो जा रहा है। तो जिस अपराधी के ऊपर 60 मुकदमे पंजीकृत हों, वो सरकार के पकड़ से बाहर कैसे है? सरकार नारा देती थी कि हमारे शासन में अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाएं या फिर जेल में हो। सरकार नारा देती थी कि हमारे शासन में अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए या जेल में हैं। तो फिर ये अपराधी कैसे मिला? शुद्ध रूप से इस समय प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज कायम हो गया है। देखिए, जिस बात को लेकर के प्रदेश की और देश की जनता ने बीजेपी को वोट दिया था, उनका नारा था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। सत्ता पाने के बाद जब लोगों ने सोचा कि हमको गुंडा राज और भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी, तो सत्ता पाते ही इन्होंने जो पहला अक्षर था ना, उसको हटा दिया। पूरे प्रदेश में आपने देखा कि अभी 10 दिन के अंदर 56 हत्याएं हुई हैं। 10 दिन के अंदर, जिसमें आपने जिक्र किया कानपुर का। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। इसको साबित कर दिया सरकार ने कि अपराधियों के साथ सांठ-गांठ अधिकारियों का, अधिकारियों से सांठ-गांठ सरकार का। जिसकी भी सरकार होती है, किसी दल की जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। और कानपुर की घटना ने यह साबित कर दिया कि पुलिस अपराधी का साथ दे रही है और सरकार पुलिस का साथ दे रही है। जब कांग्रेस पार्टी 100 बस दे रही है कि भाई भारतीय मजदूरों को उनके घर पहुंचाओ, तो 2 घंटे में उस गाड़ी का नंबर आ जा रहा है, ट्रेस हो जा रहा है। और जिस अपराधी के ऊपर आतंकवादी, उसको तो हम कहते हैं कि जिस आतंकवादी के ऊपर 60 मुकदमे पंजीकृत हों, वो जो है सरकार के पकड़ से बाहर। और सरकार नारा देती थी कि हमारे शासन में अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए या जेल में है। तो फिर ये अपराधी कैसे बाहर मिला? फिर 10-10 सिपाही शहीद हुए। ये शुद्ध रूप से इस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज कायम हो गया है। मनमान चाहे अधिकारी हो, किसी विभाग का लूट में एकदम मस्त हैं। कोरोना के बहाने देश के प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश को बेच रहे हैं। सारे अधिकारियों को है कि जब प्रधानमंत्री लूट रहे हैं, गृह मंत्री लूट रहे हैं, मुख्यमंत्री लूट रहे हैं, तो हम भी लूट लें। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, 32 विभाग बेच दिया। अभी 109 ट्रेन फिर बेचने जा रहे हैं। तो इनकी बात, जब तक अटल जी थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी। जब से ये गुजरातियों का कब्जा हुआ है, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। आप पूरे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देखिए, लखनऊ के राज्यपाल गुजराती, CBI का चीफ गुजराती, ED का चीफ गुजराती, RBI का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती और प्रधानमंत्री गुजराती। जितने भी कारपोरेट घराने हैं सब गुजराती। देश का रुपया लेके भागने वाले सब गुजराती। देश में बड़े बड़े ठीका पट्टा करने वाले सब गुजराती। और तो और मजे की बात कि पूरे देश में अभी कानपुर की घटना में आपने देखा कि उसमें भी गुजराती का हाथ आ रहा है, गुजराती का संरक्षण मिल रहा है। और जिस अपराधी को सरकार की गाड़ी मुहैया हो रही हो,